भगवान ने स्वीकृति तो दी नहीं, भगवान तो चुप रहे। मरीचि से कहा मरीचि भगवान तो आने पर रहे, और तुम्हें पता नहीं है, तुम संसारी हो, मोहग्रस्त हो, तुम्हें यही सब सोचता है। भगवान का मौन बता रहा कि ठीक है, रास्ता सही है और मैं इस पथ के ऊपर चलूं। और उसने स्वयं से दीक्षा ली। कथा में है स्थविरों से दीक्षा ली, क्योंकि स्थविर कहते हैं बड़े मुनियों को। भगवान के 84 गुणधर थे, बहुत थे। किसी से भी जाकर कहा जी मेरे को दीक्षा दे दो, और जो जैसा समझा गया, जो जैसा हुआ होगा वो हुआ। और हुआ यह, मरीचि ने दीक्षा ले ली। मरीचि साधु बन गया, साधु बन करके साधना करने लगा। जैसे और साधु साधना करते थे अपनी अपनी, वह भी साधना करने लगा। काफी वर्ष व्यतीत हो गए। एक बार मरीचि के मन में आया कि यहाँ रहते हुए मैं साधना कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, इलाके हैं जहाँ भगवान का पधारना नहीं होता। क्यों न उन इलाकों में जाया जाए और वहाँ जा करके भगवान की वाणी का प्रचार किया जाए। यहाँ तो सब हैं, मैं ऐसे इलाकों में जाऊं कि जहाँ पर वहाँ जा करके मैं धर्म प्रचार करूं। ऐसा सोचकर उसने भगवान से इस बात के लिए आज्ञा मांगी। भगवान मैं धर्म प्रचार के लिए अमुक अमुक क्षेत्रों में, उन इलाकों में वहाँ चला जाऊं। भगवान अभिमान रहे, भगवान ने कुछ नहीं। आज भी उसने उस बात को स्वीकृति माना, और वह उसके साथ और भी कई मुनि, काफी सारे तैयार हो गए। बोले चलो मरीचि जा रहे हैं, हम भी चलते हैं, हम भी देख के आएंगे, हम भी घूम आएंगे, हम भी धर्म प्रचार कर आएंगे, हम भी चलते हैं। तो उन्होंने ऐसा निश्चय कर उसके साथ में वो भी चले गए। बहुत सारे इलाकों में घूमे। बंधुओं, थोड़ी सी बात है, साधुओं के लिए बड़े पूज्य मुनियों से सुना, और वो छोटे संतों को ज्ञान देने के लिए कहा करते थे। और क्या कहते थे? साधु जीवन ऐसा है, कभी तो मुट्ठी चने नहीं मिली भिक्षा, फिर थोड़ा बहुत कुछ मिल गया, उसकी उपमा दे दी मुट्ठी चने। और कहीं घी घने, महाराज और लो, और कृपा करो, लिया तो इन्हें आपने, करो कृपा, और कृपा करो। मतलब घी से तात्पर्य अच्छा उत्तम श्रेष्ठ भोजन, वो भी बहुत, और लो और लो। और साधु ने भाई नहीं चाहिए, और जबरदस्ती ना करो, और लो जी। साधु की ये स्थिति होती है। साधु को दोनों में संतुलन रखना होता है। वो जो उत्तम भोजन है उसके प्रति तो लालसा नहीं करना, बड़ा उत्तम भोजन मिल रहा है ले लो। मन में लोभ और लालच साधु के नहीं आना चाहिए। सहज जो मर्यादा है उसके अनुसार ही लेना होता है, लोभ में आकर लेना नहीं। जहाँ पर भोजन का भाव हो, या ऐसा भोजन मिले जो रूखा सूखा हो, ऐसा भोजन जहाँ पर मिले वहाँ पर मन में संतोष का भाव, कोई बात नहीं। जो स्पर्शना है वही ठीक है, कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे संत हुए हैं, आपने शायद किसी ने दर्शन किए हैं। उपाध्याय श्री अमर मुनि जी, उत्तर प्रदेश संत परंपरा के वो संत रतन थे। बंधुओं, उन्होंने एक जगह अपने संस्मरण लिखे, और उसमें ये लिखा कि एक बार हम
संत कहीं गए, गांव में पहुंचे, कहीं ठहरे, तो मैं और एक छोटा संत आहार के लिए गए। नई बात बनी, एक हवेली में गए। हवेली में देखा सेठानी खड़ी थी, क्योंकि हवेली थी और थोड़ा सा उससे पता चल जाता है रहन सहन से। सेठानी खड़ी थी, उसने देखा, थोड़ा आश्चर्य से देखा, भक्ति भाव में नहीं आया, ये कहां से आ गई, इस तरह देखा। कोई बात नहीं, संत हैं, कुछ भी हो। और उनके यहाँ कोई कार्यक्रम होगा। एक ब्राह्मण बैठा रखा था और वो पूरियां उतार रहा था। सब्जी के जो बर्तन थे वो ढके हुए रखे हुए थे। कोई कार्यक्रम होगा और वो पूरियां उतार उतार करके जो छाबड़ा जिसे कहते हैं उसके अंदर वो डाल रहा था, उतार उतार। कैसे आए हो? बहनम संत हैं, भिक्षा के लिए आए हैं। वो महिला बोली अच्छा। तो वो घर में गई, कमरे में, और अंदर से एक सूखी बासी रोटी लाई उठा के, बोली लो। मैंने संत से कहा ले ले भाई। ले ली। लेने के बाद उसने मुंह फिरा लिया। महिला ने मतलब दीदी होती, चलो हम चले आए। बोले हम हवेली से निकले, कुछ कदम चले, छोटा संत बोला बड़ी कंजूस महिला थी, बताओ टोकरा भर रखा था पूरियों का, इसे 2 पूरी नहीं दी गई, इतनी पूरियां उतार रखी थी। और कितनी कंजूस और लोग भी लाई बासी रोटी और कोई सब्जी, कोई चीज जैसे चलो बासी खा लें, कुछ नहीं, मुंह फेर कर खड़ी होगी। बताओ। कवि जी ने कहा, वहां पर लिखा उस बात को, मैंने संत से कहा तुम उस बहन का विचार कर रहे हो भाई, अपना विचार करो। बोले अपना क्या विचार करें, हम तो भिक्षा के लिए आए थे, संत हैं, और क्या विचार करें। बोले नहीं, तुम्हारे स्पर्शना इतनी ही थी, अंतराय तुम्हारे थे, उसने नहीं दिया, तुम ये देख रहे हो। जब अपने अंतराय होती है तो उस समय जिस चीज की फर्सना हो वो उतना ही मिलता है, और वही चीज मिलती है। दूसरे को पालम मत दो कभी, उसके बारे में सोचो भी नहीं, कुछ कहो भी नहीं, ठीक है जो मिल गया। अच्छा, हमारे ये स्पर्शना थी, ऐसा योग था, तुम ये सोचो। संत ने कहा गुरु महाराज बात तो ये भी है, ये तो मैंने सोची नहीं भी, हमारी फर्सना इतनी थी और इसी चीज की थी, मैं तो उसी की बात सोचता। बोले नहीं, उसकी नहीं, अपने सोचो, तुम्हारी फर्सना इतनी थी, तो यही मिलना था, और जो मिल गया उसमें संतोष करो, ये तुम्हारी और मेरी साधुता है। अगर हम उपालंब देते हैं और उस बहन के लिए कुछ ऐसा सोचते हैं, वो लोग विधि कंजूस थी वैसा था, ये हमारे कर्म बंध की बात है। नहीं, सहज रूप से लो, ठीक है, मैं अपने फर्सना यही थी। हम क्यों सोचें कि वो पूरी दे, क्यों, किस लिए, किस बात के लिए? मालिक है वो, उनकी चीज है, दे ना दे वो जाने। सवाल है हमारे फर्सना क्या है। हमारी फर्सना जो थी वो हमें मिला। बंधुओं में साधुओं की बात बीच में बता रहा था, कभी तो मुट्ठी चने और कभी घी गन, सभी होता है, सारी स्थितियां होती हैं, सभी तरह की स्थितियों को देखना होता है। लेकिन जो भी स्थिति है, जिस तरह की भी स्थिति है, उन सब में संतोष भाव साधु को रखना होता है। साधु ने तो उपालंब देना, न दातार के प्रति ये सोचना इसने क्या दिया, ये ऐसा हुआ, ये नहीं सोचना, सहज रहना, ये साधुता है। असहज होना, मन में तरह तरह के विचार लाना, ये साधुता का दोष है। बात मरीचि की थी,
मरीचि ऐसे प्रदेश में गए जहाँ के लोग साधुओं से परिचित नहीं थे। वहाँ आहार पानी मिलना मुश्किल हो गया। कुछ तो साधु छोड़ करके चले आए मरीचि को। बोले जी ये कोई प्रदेश जहाँ पर हम आए हैं ये विचरने का नहीं है, यहाँ साधुओं को जानते नहीं, चले आए। रह गए अकेले मरीचि। अब मरीचि की यही स्थिति बनी, आहार मिले न मिले, इससे कुछ कर्म का उदय की स्थिति बनी। उनको कई एक रोग हो गए, बीमार हो गए। कष्ट में स्थिर रहना बड़ा मुश्किल होता। मरीचि ने कहा भगवान ने धर्म तो बताया, सब कुछ बताया, पर नियम बड़े कठिन बना दिए। नियम आसान बनाने चाहिए थे, ये तो कठिन नियम बना दिए। जो नियम थे उनके प्रति मन के अंदर अश्रद्धा हुई। नियम के प्रति अश्रद्धा हुई तो भगवान के प्रति भी अश्रद्धा बने। बताओ क्या नियम बनाए? नियम बना दिए कि वे पाँव में और धर्मों के साधु खड़ा हो, कोई न कोई चीज डालते। नियम बना दिए कि उपानद जूते चप्पल कड़ाव किसी चीज का प्रयोग नहीं करना। बताओ पाँव जलते हैं, कितना मुश्किल कर दिया। अगर एक खड़ाव डाल लेते तो क्या हो जाता? गर्मी में सिर जलता, धूप है, बताओ क्या करें, कैसे करें, कितना मुश्किल हो गया। अगर भगवान आज्ञा देते छतरी लगाने का, छत्र लगाने का, तो कितना अच्छा हो जाता, कितना आसान हो जाता। उसने और भी सोचना शुरू कर दिया, आहार पानी के बारे में सोचना शुरू कर दिया, और चीजों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जैसे केशों का साधु लोग लुंचन करते हैं, हाथ से हटाते हैं, लोच करते हैं। चलो ये इतना मुश्किल काम बता दिया। अगर शुर उस तरह से अगर इनको हटा लिया जाए तो क्या फर्क पड़ जाता, क्या हो जाता। रही बात पैसे लगेंगे, बतेरे भगत ऐसे भी हैं जो बिना पैसे काम कर दें। दुनिया में सब तरह हम कई बार जाते हैं, कई ये 3 व्हीलर वाले, रिक्शा वाले कई टकरते हैं, कई बार टकरते हैं। हाथ जोड़ेंगे, महाराज बैठो, हम भी आनंद लेने के लिए, वहाँ भी पैसे लगे। बोले पैसे कोई बात ना, बैठो, जहाँ को वहीं पहुँचा के आऊँगा। भावना है ना अपने अपने, तो सभी तरह के लोग मिल जाते हैं इस तरह के। हम जा रहे थे मसूरी, चढ़ाई थी, सड़क घूम घूम के जा रही थी, तो सड़क तो थी इसलिए वाहन भी थे। एक कार वाला आया, उसने गाड़ी रोकी, उतर के उसने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ करके बोला कहाँ जाना आपको? हमने तो शहर का, मैं मसूरी जा रहा, आओ बैठो। मावे हम तो पैदल चलते। बोले नहीं कोई बात नहीं, हाँ पैदल चले ना, आप गाड़ी में बैठो, चलो। हाँ भी गाड़ी में बैठते नहीं। उसने बड़ा ख्याल सा हुआ, बोले बैठो मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगा। माने हम बैठते ही नहीं। उसने जेब में से 100 रुपये का नोट निकाला, बड़ा मजा होता कई बार साधुओं के साथ। 100 रुपये का नोट निकाला, हाथ जोड़ के बोला लो जी। माँ भाई इसको हम छूते नहीं, हाथ नहीं लगाते। क्यों? ले लेना कोई चीज, रास्ते में खरीद लेना, कोई फल फ्रूट लेना हो, कुछ और हो, कोई रोटी का प्रबंध ना हो, आप लो, ये तो पकड़ो, आप लो। नहीं भाई हम नहीं लेते, हम तो हाथ ही नहीं लगाते। फिर कैसे करोगे? माँ तेरे जैसे भगत मिल जाते, रोटी देने वाले भी, साधुओं को कोई कमी नहीं होती। उसने जेब में नोट तो डाल लिया, जोर सा पड़ा, बोला ये तो रख लेते आप। मका नहीं, हम रखते नहीं, लेते नहीं, मिल जाते हैं। मरीचि ने कहा बतेरे मिल जाते हैं, बिना पैसों के भी वो कर दें, बालों की सफाई कर दें। भगवान केशों का लुंचन करो, इतना मुश्किल काम कर दिया। बंद हो यूं उसने जितने भी कठिन बातें थी उन सब बातों के बारे में, कच्चे पानी के बारे में कहा बताओ पानी मिलता नहीं, लोग क्या जाने प्रासुक पानी को, पानी की अब तो बंद हो दुनिया में ही सरसर है मामला। पानी तो अपना में संतों के लिए क्या, लोगों की बड़ी समस्या थी। आपने तो उस समय शायद देखा होगा जब बहनें
कुएं से पानी लाती थी, सर पे मटके रख कर के लाती थी। हाँ, सर पे रख के लाया करती थी। देखा हमने भी बचपन में, महिलाएं जाती थी सर के ऊपर पानी ढो करके लाती थी। घर में पानी बड़ा ध्यान से इस्तेमाल किया जाता था। ये थोड़े भी पानी का आधा गिलास पिया, आधा फेंक दिया, पालम मिलता था, पानी को फेंक दिया। लिया क्यों नहीं, ध्यान से क्यों नहीं लिया, पहले क्यों नहीं आधा गिलास लिया? जरूर था गिलास भर करके लेना। पानी के इस्तेमाल के बाद थी कपड़े महिलाएं या और जो भी होते धोने के लिए तालाब पर जाते थे। घर में पानी था ही नहीं, घर में तो पीने का पानी होता था। और बर्तन राख से मांजे जाते थे, धोए नहीं जाते थे। अग्रवाल बनियों के अंदर तो धोने का रिवाज था, और किसी कौम में नहीं था। राख रखते थे, बढ़िया साफ वाली राख ली, राख डाली, मांज दिया, बर्तन चमक जाते, दमक जाते थे। ये उस जमाने का रिवाज था। अब उस जमाने के अंदर बताओ पानी कैसे उपलब्ध हो, साधुओं को किस तरह से प्राप्त हो। एक बार वाचस्पति श्री मदन लाल जी महाराज, गुरु महाराज योगीराज जी और उनके साधु बिहार कर जा रहे थे। गर्मी का समय था, दोनों समय बिहार करने पड़ते थे, सफर लंबा था। सुबह चल लिए, जब तक चला गया 9 बजे तक चल लिए, फिर गर्मी हो जाती थी, फिर कहीं जामों होता ठहर जाते। शाम को 4-5 बजे के बाद कुछ ठंडा होगा, फिर चल देते थे। शाम को चले कहीं से गए, एक धर्मशाला थी चौपाल, उसमें जगह मिल गई, ठीक जगह थी, ठहर गए। अब समस्या पानी की, रोटी वाली बात तो संत कुछ नहीं, चलो भाई दोपहर को खा ली थी, ठीक है। तो गांव नए लोगों का कह लो या अनजानों का था। वाचस्पति जी महाराज बोले भाई मैं जाता हूँ। बड़े संतों का प्रभाव, समझाने का तरीका कुछ और होता है।